कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने अहमदाबाद में पत्रकार परिषद का आयोजन कर केजरीवाल को फर्जी लाल करार दिया। वहीं भाजपा सरकार पर आरोपों की छड़ी लगाई। केजरीवाल का फर्जीवाल का एक 3D मॉडल सामने आया है। 3D मॉडल के माध्यम से जो पैसा है वो तमाम राज्यों से इकट्ठा करके जहां जहां इनकी सत्ता है, दिल्ली और पंजाब से 3D मॉडल चल के गुजरात में आया है। अब आप सोच रहे होंगे 3D मॉडल क्या है। एक है दारू मॉडल, दूसरा है ड्रग्स मॉडल और तीसरा है दंगा मॉडल। दिल्ली से दारू मॉडल आया है कि दारू का पैसा बापू और सरदार पटेल की भूमि पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरा डी है दंगा मॉडल। पंजाब में जिस तरह से इनकी सरकार आने के बाद वहां पर दंगों की पूरी तरह से एक लाइन लग गई है, जिस तरह से लगातार मर्डर हो रहे हैं वहां पर। कल ही पंजाब में एक हिंदू नेता शिवसेना के जो थे, जिनको वाई कैटेगरी सुरक्षा प्राप्त थी, चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं और आतंकी संगठनों से जिस तरह से लिंक पाए जा रहे हैं और एक हिंदू नेता की हत्या कर दी जाती है। लगभग 50 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। वहां पर 3 या 4 बार दंगे भड़काने का काम शुरू हुआ है। जिस तरह से पटियाला में आप लोगों ने देखा, दंगे जो हैं वहां पर चरम पर हैं। और अभी एनसीआरबी की कल रिपोर्ट आई, 10,000 से ज्यादा ड्रग्स के मामले अकेले पंजाब में पकड़े गए। ये 3D मॉडल फर्जीवाल महोदय गुजरात में लाना चाहते हैं। गुजरात की जनता इनसे सचेत रहे। महाभ्रष्टाचारी लोग हैं। जिस तरह से आज एक और दूसरे ठग ने, सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए हैं कि 50 करोड़ रुपया उसने इनको दिए। तमाम आरोप की लिस्ट आ रही है। स्कूल बनाए, कमरे बनाए, उसमें घोटाला। लेबर बोर्ड को जो कोरोना में 10-10 हजार रुपए दिए, 2 लाख फर्जी अकाउंट निकले। 20 करोड़ रुपए का हवाला पिछले दिनों गुजरात में हुआ है। उससे पहले भी एक कांड हुआ कि दिल्ली की दारू का पैसा विजय नायर यहां पर बांटता हुआ और डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ देखा गया। यह विजय नायर कौन है? यह विजय नायर आरोपी नंबर 5 है, जो दारू कांड दिल्ली में हुआ, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, जिसमें हजारों करोड़ रुपए के गबन है। मनीष सिसोदिया उसमें आरोपी नंबर 1 है एफआईआर में। विजय नायर आरोपी नंबर 5 हैं, जो अमेरिका गए और वापस आए, जो अभी जेल के अंदर है। नए नाम, नए खुलासे रोज हो रहे हैं। यह अशोक गर्ग कौन है, जिन्होंने 8 करोड़ रुपया दिल्ली से गुजरात में भेजा? 8 करोड़ रुपया विभिन्न शहरों में आदित्य जैन और सुधीर ठाकुर के माध्यम से हिम्मतनगर, गांधीधाम, दाहोद, वडोदरा, गांधीनगर और वलसाड में बांटे गए। ये कौन लोग हैं? ये मुकेश तिवारी बिजनेसमैन कौन है, जिनकी पास से मोटे पैसे कैश में पकड़े जा रहे हैं? हम बार बार कहते थे कि भाजपा की बी टीम है ये सिद्ध हो रहा है। इतना कैश दिल्ली और पंजाब से चलता है और गुजरात बापू और सरदार पटेल की भूमि तक पहुंचता है। ईडी, सीबीआई सब कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं। हवाई जहाज से पैसा आता है एयरपोर्ट पर, और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और तमाम जांच एजेंसियां खामोश रहती हैं, क्योंकि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों मिले हुए हैं इस पूरे कौभांड में। एक तरफ मोदी जी और उनके तमाम लोगों का भ्रष्टाचार मोरबी में खुल रहा है।
कौन सा गुजरात का मॉडल है जिसको वो पूरी तरह से एक रंगिया सियार की तरह गुजरात मॉडल को इन्होंने पेश कर दिया। आम आदमी पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा मांगा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बीजेपी का पूरा दखल है। कमलम जो मॉडल है, जो ऑपरेशन कमल है, वो पहले से ही चालू कर दिया है। ऑपरेशन गांधी नगर कि गांधीनगर में जिस तरह से वोट डिवीजन आम आदमी पार्टी के माध्यम से कराया, इसी तरह से भाजपा आम आदमी पार्टी के माध्यम से वोट डिवीजन कराने के लिए वोट कटवा पार्टी के तौर पर यहां पर प्रेजेंट कर रही है। ये जो ऑपरेशन कमल चलता है वो केवल कांग्रेस के लिए नहीं है, और कांग्रेस पर ज़्यादा उनकी रुचि इसलिए रहती है कि माननीय राहुल गांधी जी माननीय मोदी जी को सीधी टक्कर देते हैं। चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे राफेल का हो, चाहे 3 काले कानून हो, हम सीधी टक्कर देते हैं तो हम पर नज़र ज़्यादा रहती है। और जिस तरह से ईडी, सीबीआई और तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। आज तो हमें पता चला भाजपा के एक बहुत बड़े ठग जो जेल में हैं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें चुनाव तक चलेंगे। हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। बिना शर्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी में घर वापसी की है, उनकी कोई शर्त नहीं है। हमारे विधायक दल का जो नेता होगा वो सीएम कैंडिडेट होगा। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा वो इतने लंबे समय तक भाजपा दल में जो है गल घोटू वहाँ पर राजनीति में अब तक कैसे सरवाइव कर रहे थे। हमारे सामने अभी तक कोई कंक्रीट उनका प्रस्ताव नहीं आया है। अगर कोई आएगा तो गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी उस पर निर्णय लेगी।